नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 4 अप्रैल है और मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा और एक ऐसे विषय की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जो इस पूरे वॉर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ये बड़ी तकनीक है, ये बड़ा सिस्टम है जिसे कहा जा रहा है ईरान का माजिद। हवा में ट्रंप के प्लेन्स को तबाह करने वाला ईरान का वो स्वदेशी सिस्टम जो कि ईरान ने डेवलप किया है, जिसने धुआं धुआं कर दिए हैं ट्रंप के जेट्स। 24 घंटे के अंदर 6 जेट्स गिरे हैं अलग अलग। F-15 गिर चुका है, A-10 हॉर्मूज में मार गिराया गया है, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं वो डाउन है, और अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने दावा किया है कि एक और MQ-1 रिपर ड्रोन गिर गया है। ये सबका सब 24 घंटे में हुआ। अब अगर आप इस बात को समझें, ध्यान से आप इस बात को समझें कि ये जो जेट्स गिरने की नंबर्स हैं ये पिछले 7 दिनों में तेज़ी से बढ़े हैं। इसके पहले F-16 गिरता है, उसके पहले जो है एक ये भी दावा हो रहा है कि चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसको भी गिरा दिया गया है। 250 ड्रोन्स गिराने का दावा कर रहा है IRGC या ईरान की सेना। अब सवाल ये है कि आखिर ये गिर कैसे रहे हैं, इसकी क्या वजह है। देखिए, कोई भी प्लेन जब नीचे गिरता है या उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसमें बड़े सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ कि जब वो प्लेन हिट हुआ तो उसमें कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ। इससे ये अंदाज़ लगता है कि कौन सा डिफेंस सिस्टम फायर किया गया। क्या वो रूस का S-400 तो नहीं था, क्या वो चाइना का डोंगफेंग सिस्टम की कोई मिसाइल तो नहीं थी, या फिर ये कोई नई तकनीक है। ये इस बात का अंदाज़ लगाने में मदद करती है कि आखिर ईरान ने कौन से डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। फिर ये बेहद अहम होता है कि जब प्लेन को हिट किया गया तो उसकी हाइट कितनी थी, कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा था। इससे इस बात का अंदाज लगता है कि किस तरह से कौन से सिस्टम ने हिट किया होगा। ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपर्ट उसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं भी इसको बड़े माइन्यूटली फॉलो कर रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे। अगर आप देखें मोटे मोटे तौर पर तो पिछले 7 दिनों में अमेरिका के कई फाइटर जेट गिरे हैं और कई जगह गिरे हैं। अब सवाल ये है कि ये तकनीक अगर ईरान के पास पहले भी थी तो जंग तो 1 महीने की हो चुकी है, तो पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। क्या अब रूस और चीन ने कोई बड़ा खेल कर दिया और कह दिया है कि ट्रंप के सारे जेट गिराओ। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहा जा रहा है, ये जब जैसी कल ये प्लेन गिरने की खबर आई, दुनिया भर की मैगजीन्स में जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका के, यूरोप के, चाइना के, रशिया के, पूरी दुनिया भर के, वो ये उनके कान खड़े हो गए कि भाई ये F-15 और F-35 ये गिर कैसे रहे हैं, और ईरान के पास ऐसी क्या तकनीक आ गई जो गिर रहे हैं। मैंने भी इसको समझने की कोशिश की। बाय एंड लार्ज ये कहा जा रहा है कि एक पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या होती है। ये पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम जो होता है, इसकी गौर करने वाली बात ये है कि जैसे रडार्स होते हैं। रडार क्या करते हैं कि सामने से कोई दुश्मन देश का प्लेन आ रहा है तो रडार पहले से उसको कैच कर लेगा और सिग्नल देगा। तो अभी तक अमेरिकी जेट्स क्या कर रहे थे, F-35, F-15, F-16, ये जितने रडार्स थे इसको तबाह कर देते थे। ईरान के रडार्स तबाह हो गए थे। तो अब सवाल ये है कि अब ऐसा क्या हुआ कि प्लेन्स डाउन हो रहे हैं। ये जो इंफ्रारेड टेक्निक है जिसका जिक्र हो रहा है, पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम, इसकी खास बात ये होती है कि ये सिस्टम में रडार जिस तरह से सिग्नल्स निकलते हैं रडार से, इसमें सिग्नल नहीं निकलते। एक साइलेंट किलर होता है, इससे कोई सिग्नल नहीं निकलेगा। इसलिए अमेरिकी जेट्स जो हैं वो इसको ट्रैक नहीं कर सकते। अरबों रुपए खर्च करता है अमेरिका अपने प्लेन्स में ये लगाने के लिए, ये सिस्टम्स लगाने के लिए कि कैसे जो है वो दुश्मनों के रडार्स के सिग्नल पकड़े जाएं और उसे तबाह कर दिया जाए। लेकिन ये इंफ्रारेड जो सिस्टम है, इंफ्रारेड पैसिव इंफ्रारेड सिस्टम, ये इसमें कोई सिग्नल ही नहीं निकलता, तो आप इसको ट्रेस नहीं कर पाते। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान ने अब इसका इस्तेमाल किया कैसे। अब पहले आपको ये बात समझना होगा कि ये जो प्लेन गिरे, इसको सबसे पहले ईरान ने पैसिव इंफ्रारेड जो सिस्टम है उससे इस प्लेन को ट्रैक किया गया, इसको लोकेट किया गया। उसके बाद दूसरे सिस्टम से मिसाइल फायर की गई, यानी कई लेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया ईरान ने। एक ने ट्रैक किया, दूसरे ने मिसाइल फायर की, ऐसे मल्टी लेयर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आखिर ये तकनीक अचानक कैसे आ गई ईरान के पास। अब जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन है कि ईरान के पास एक स्वदेशी उसकी तकनीक है जो उसने खुद बनाई है, वो है माजिद सतह से हवा पे मार करने वाला मिसाइल सिस्टम। इसका नाम माजिद है। ईरान का डिफेंस सिस्टम है जो कि सरफेस टू एयर हमले करता है और प्लेन को गिरा देता है।
यह सिस्टम खास तौर पर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कम ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट्स के पास एक्सेसिव मैन्युवर यानी कि बचने के लिए बहुत कम समय होता है और ये उसकी कमजोरी होती है और इसका फायदा उठा के उसे गिरा देता है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि ये जो माजिद सिस्टम है ईरान का, इसको बड़ी मदद की है या तो रूस ने और या चीन ने। अब ये थोड़े दिनों में बात सामने आएगी, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि या तो रूस ने मदद की है या चीन ने मदद की है। और ये जो मल्टी लेयर एक डिफेंस सिस्टम नया दिखाई दे रहा है ईरान का, जो एक दिन के अंदर जो है 6 हेलीकॉप्टर और प्लेन मिला के गिरा दे रहा है, तो यानी ये कहा जाए कि ईरान के पास ये टेक्निक पहले से थी, ये सिस्टम माजिद पहले से मौजूद था। अब रूस की तरफ से कहा गया कि हमारे से आप ये नई टेक्नोलॉजी लीजिए, इसको इनबिल्ड करिए, इसको आधुनिक बनाइए और जेट गिराइए। ये एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि ये जो कतार लग गई है, ट्रंप के प्लेन जो स्वाहा हो रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि F-35 जिसका दम भरते नहीं थकता अमेरिका, वो किस तरह से जो है वो गिर रहा है और F-16 का क्या हाल हो रहा है और F-15 का क्या हाल हो रहा है। और पायलट्स जो है वो एक पकड़ा गया है, दूसरे की तलाश जारी है, कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता। ग्राउंड ऑपरेशन की भी चर्चाएं हो रही है, अमेरिका खोजने में लगा हुआ है कि कैसे जो है उसको बचाया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ईरान जो है वो हमारे पायलट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसा है कि आप डरिए मत, ईरान की सेना जो है वो हमले करती है लेकिन अपने हाई वैल्यूज़ को बनाए रखती है। ईरान की सेना वो सेना नहीं है कि जो 165 बच्चों पर हमला कर दे और अस्पताल उड़ा दे। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि अगर पायलट पकड़ा भी जाएगा तो वॉर क्रिमिनल की तरह उसके जो स्टैंडर्ड हैं जिनेवा कन्वेंशंस के, उसी के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। खैर, तो अब हालात ये है कि देखिए, ये जो सिस्टम है पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम और ईरान का जो माजिद सिस्टम है, अगर इसको इनबिल्ट कर दिया गया है वाकई और इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में एक लंबी लाइन लगने वाली है ट्रंप के जेट्स की, जो धड़ाम होने वाले हैं, जो गिरने वाले हैं। क्योंकि देखिए, इसमें जो अमेरिका के जेट हैं उसमें ये टेक्निक ही नहीं है कि इसको लोकेट कर पाएं। इंफ्रारेड सिस्टम जो कहा जा रहा है, पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम, इसको आप लोकेट ही नहीं कर पाएंगे कि ये किस जगह लगा हुआ है और कहीं से भी मिसाइल निकल आएगी और वो निशाना बना देगी जेट को। तो ये तकनीक, अभी इस तकनीक को ईरान ने अपने सिस्टम में लगा लिया, लेकिन ये तकनीक 2 ही देश बना सकते हैं। एक रूस बना सकता है, दूसरा चीन बना सकता है, जो इस समय ईरान की मदद के लिए सामने है। अब इशारों को समझिए अब और क्या कहा जाए। तो कुल मिला के ये है कि अमेरिकन एयरफोर्स के लिए ज़बरदस्त झटका है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी ऑपरेशंस की, कुवैत में अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई है, सीधा शाहिद ड्रोन ने हिट किया है। अब ये एक तो ये शाहिद ड्रोन जो है ईरान का, वो तो अमेरिका की उसने धुआं कर रखा है और अब जो है माजिद भी आ गया है। तो अब शाहिद और माजिद दोनों मिलके जो है वो ट्रंप का बैंड बजा रहे हैं। अब कुवैत में अल अहमदी रिफाइनरी है, उसमें भयंकर आग लग गई है। नेगेव के इंडस्ट्रियल एरिया में सीधा मिसाइल्स हिट हुई हैं कई जगह। जो ईरान पे हमले हुए, हमले जिस तरह से हमने देखा, ब्रिज पर हमले हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पर हमले हो रहे हैं, उसका बदला है नेगेव इंडस्ट्रियल साइट पे ज़बरदस्त अटैक हुआ, मिसाइल अटैक, और बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। डिमोना सेंटर के पास फिर मिसाइल गिरी है। ये डिमोना पर मिसाइल जब भी आसपास गिरती है, वो जिस दिन गिर गई ना डिमोना के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। नेगेव न्यूक्लियर सेंटर का क्या हाल होगा। सेंट्रल इजराइल में भयंकर हमले हैं, इसकी तस्वीरें अब इजराइल से तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जो तबाही है उसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इरबिल में अमेरिकन एयर बेस पर फिर मिसाइल अटैक हुआ है। ये इराक में तो ये हाल हो चुका है अमेरिकन बेसेस का कि छुपना मुश्किल हो गया। रखें तो कहाँ रखें, अमेरिकन रहें तो कहाँ रहें। होटल में छुपते हैं तो होटल पे हमला हो जाता है। बहरीन की हाई राइज पर हमला हो गया, बगदाद में हाई राइज पर हमला हो गया, और वो हमला भी ऐसा कि पता चला 20 मंजिला इमारत है, उसमें पता चला 17वीं मंजिल पे अमेरिकन रुके हुए हैं, तो वो ड्रोन जाता है और उसी मंजिल पर हिट करता है। वो भी एक गजब की एक्यूरेसी। तो अब सवाल ये है कि अमेरिकन रहें तो कहाँ छुपे जाके। और उसके अलावा यूएई पर एक बार फिर हमले शुरू हैं, जिस तरह की खबरें हैं यूएई की तरफ से, और यूएई ने पाकिस्तान को जो पैसा दिया था वो भी वापस मांग लिया गया है। यानी ये इस जंग ने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में, जो कल मैं आपसे कह रहा था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब अभी जो है
आगे और जो हमले होंगे आज दिन भर उसके तो मैं कल आपको अपडेट बताऊंगा। लेकिन ये जो नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम और ईरान का माजिद, ये इस पूरी जंग में खासकर देखिए, बड़े सारे लोग मुझसे कह रहे थे और कई लोगों को लगता भी ऐसा है कि भाई ईरान का एयर डिफेंस मजबूत होना चाहिए, या जो है अगर मजबूत होता शायद तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो पाता। तो इन सब सवालों का जवाब अब ईरान ने देना शुरू कर दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया या चाइना ने कुछ बड़ा प्रोवाइड कर दिया ईरान को। और जंग लंबी चलेगी, ऐसा नहीं है कि जंग ख़त्म होने वाली है, जंग लंबी चलेगी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप खुद ही गिना रहे थे ना कि इराक वॉर इतने दिन चला और अफ़गानिस्तान वॉर इतने दिन चला, तो अब अगर अमेरिका में ट्रंप अगर लड़ने की हिम्मत रखें तो फिर लंबी लड़ाई के लिए ईरान तो तैयार बैठा है। तो ऐसे में ईरान ने अपने अब डिफेंस का भी मजबूत इंतजाम कर लिया ऐसा लगता है, और कुछ बड़े स्तर पर हुआ है। जैसे इसका कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये साफ है कि ये जो माजिद सिस्टम है इसने ट्रंप के जहाज़ों का जो है वो धुआं धुआं कर रखा है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा बताइए। थैंक यू सो मच।